नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश कांग्रेस में आज कैप्टन कमलनाथ का 75वां जन्मदिन मनाया गया और इस खास मौके पर कार्यकर्ताओं और नेताओं में गजब का उत्साह देखा गया। राजधानी भोपाल में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से कमलनाथ का बर्थडे सेलिब्रेट किया उससे सियासी गलियारे में कई सारी अटकलें भी चल पड़ी, चर्चाएं बन पड़ी। कांग्रेस ने जिस तरीके से जन्मदिन के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया, ये स्पष्ट कर दिया कि जो अगला चुनाव है 2023 का, वो भी कांग्रेस पार्टी कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस कमबैक कर पाएगी? क्या ये उसकी भी तैयारी है? क्या ये जो शक्ति प्रदर्शन है उसकी शुरुआत है? सबने आज मुझे शुभकामनाएं दी, मैं आभारी हूँ। इससे मुझे जो प्यार और विश्वास है, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 75वें जन्मदिन की हैं। इस मौके पर कांग्रेस के कैप्टन ने अपने विरोधियों के लिए संदेश भी दिया। पहली बार कमलनाथ का जन्मदिन राजधानी भोपाल में इस अंदाज में मनाया गया, या ये कहें कि बर्थडे के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया गया। दरअसल 1.5 साल सरकार चलाने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार गिरी, तो पार्टी के भीतर उनके विरोधियों समेत विपक्षी दलों ने ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था कि अब कमलनाथ की मध्य प्रदेश से रवानगी तय है। लेकिन कमलनाथ ने 28 सीटों पर पूरे दमखम के साथ उपचुनाव लड़ा। भले ही नतीजे उम्मीद के मुताबिक न आए, लेकिन कमलनाथ ने हार न मानते हुए 3 विधानसभा सीटों और खंडवा लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए फिर मोर्चा संभाला। इसमें कांग्रेस पार्टी को 1 ही सीट मिली, लेकिन उपचुनाव के बाद कमलनाथ ने आज पार्टी के भीतर और बाहर अपने विरोधियों को, जो मध्य प्रदेश की सियासत में अपनी गुंजाइश तलाश रहे हैं, उन्हें एक तगड़ा संदेश जरूर दिया है। कमलनाथ के शक्ति प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर्स कहते हैं कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी 2023 का अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। माननीय श्री कमलनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। वे जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी का मुखर विरोध करते हुए उनकी कमजोरियों को उजागर कर रहे हैं, ईश्वर से, प्रभु से यही प्रार्थना है कि वे स्वस्थ रहें, सुकुशल रहें। पहली बार है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कमलनाथ जी का जन्मदिन हजारों हजार कार्यकर्ता उन्हें शुभकामनाएं देने आ रहे हैं। बड़ी सादगी और शालीनता से जन्मदिन मना रहे हैं। दरअसल केंद्रीय राजनीति में सक्रिय रहे कमलनाथ पर कांग्रेस आलाकमान ने साल 2018 में भरोसा किया। कमलनाथ ने खुद को पिछले विधानसभा चुनाव में साबित भी कर दिखाया, लेकिन सिंधिया की बगावत के बाद कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी। हालांकि अब तक हुए सभी उपचुनाव में कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। बावजूद इसके कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भरोसा कमलनाथ पर से उठा नहीं है। कांग्रेस के तमाम विधायक और पदाधिकारी ये उम्मीद करते हैं कि कमलनाथ की रणनीति अगले विधानसभा चुनाव में जरूर कामयाब होगी और वो फिर सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। हालांकि कांग्रेस और कमलनाथ के दावों से बीजेपी इत्तेफाक नहीं रखती। उनकी पूरी पार्टी भगवान भरोसे है। उनको जन्मदिन की शुभकामना, सबके स्वास्थ्य की अच्छी कामना करें, वो अच्छा हो, ऐसा सोचें आज वो, ऐसी प्रार्थना। बहरहाल 2023 के चुनाव में अभी 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन कमलनाथ ने तेवर साफ कर दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जाने वाले। कमलनाथ के संदेश के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस की सियासत में खुद की जमीन तलाशने वाले दावेदारों को झटका जरूर लगेगा। ये भी तय है कि कमलनाथ जब तक मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति का चेहरा होंगे, तब तक सत्तारूढ़ बीजेपी को हर चुनाव में जीत के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो अपने कैप्टन का बर्थडे जिस अंदाज में कांग्रेस पार्टी ने मनाया, उस पर कांग्रेस के भीतर भी एक मैसेज देखा गया, माना गया। कुछ लोगों का कहना है कि ये भीतर भी मैसेज था और पार्टी के बाहर विरोधियों को तो मैसेज था ही, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी था। तो क्या ऐसे 2023 की तैयारी या उनके कुशल नेतृत्व की निशानी के तौर पर देखा जाना चाहिए? इन तमाम विषयों पर दोनों पक्षों को सुनेंगे। सबसे पहले कमलनाथ जी को उनकी शुभकामनाएं देते हुए हम आज की डिबेट शुरू करते हैं। अवनीश बुंदेला साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं, नेहा बग्गा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है।
हालांकि आज मौका बर्थडे का है। अवनीश जी, शुभकामनाओं से शुरुआत की है, लेकिन इन शुभकामनाओं में और इस पार्टी में और इस सारे के सारे नज़ारे में भी एक शक्ति प्रदर्शन देखा गया। कुछ का कहना था कि इसकी आवश्यकता क्या थी, कुछ का कहना है कि पार्टी के भीतर भी मैसेज है और पार्टी के बाहर विरोधियों को भी मैसेज। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय कमलनाथ जी को 75वें जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। हालांकि मैं वहां था मिलके शुभकामना, लेकिन फिर भी आपने पॉजिटिव चीज़ से स्टार्ट किया तो मैंने भी उस चीज़ को बिल्कुल प्रेषित किया। तो पुनीत जी, सबसे खास बात जो आपने कहा है, देखिए कमलनाथ जी एक ऐसे कद के नेता हैं, उनको अपना शक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम उनको अपनी पार्टी में तो शक्ति प्रदर्शन करने की कहीं आवश्यकता नहीं हो। मैं तो ये मानता हूं मध्य प्रदेश की राजनीति में, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, कमलनाथ जी का जो कद है उनको शक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं पुनीत जी, कमलनाथ जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। अगर आप आज की तारीख में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य देखें राष्ट्रीय स्तर पर, तो सिर्फ 2 नेता ऐसे आते हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रसूख है। कई सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनका सीधा संवाद है। एक तो देखिए हमारे प्रधानमंत्री, चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं तो नेचुरली प्रधानमंत्री का होता है, और एक कह सकते हैं कि आपके विदेश मंत्री का भी होता है। लेकिन हाँ, उसके अलावा अगर किसी नेता का है विपक्ष में होते हुए भी, तो माननीय कमलनाथ जी का है। माननीय कमलनाथ जी का कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सीधा संवाद है, क्योंकि वो कई इंटरनेशनल जो फोरम हैं, जो बिजनेस फोरम हैं, जो इकोनॉमिक फोरम हैं, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय पटल हैं, दावोस हैं, उनके वो सदस्य हैं। और आप देखें, यही कारण है कि जब माननीय कमलनाथ जी वाणिज्य कर केंद्रीय मंत्री रहे, तो आप चेक करें, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं आप बकायदा वो डेटा जो है वो भारत सरकार की वेबसाइट पर पड़े हैं। आप देखें, भारत देश में यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान फॉरेन इन्वेस्टमेंट 40 गुना बढ़ा, 40 गुना, जिसका कारण है कि रोजगार बढ़ा। ये उसके पीछे जो महत्वपूर्ण रोल था वो कमलनाथ जी का था। और जो जन्मदिन जिस तरह से मनाया गया, ये शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इनको बिल्कुल ना देखें। ये माननीय कमलनाथ जी में कांग्रेस पार्टी के एक एक व्यक्ति की आस्था है, एक एक कार्यकर्ता की आस्था है, मध्य प्रदेश की जनता की आस्था है। आश्चर्य इस बात का पुनीत जी कि जो लोग कमलनाथ जी को छोड़कर गए थे, एक बड़े नेता, ठीक है आपने सरकार हमारी गिरा दी, आप वहां जाके केंद्रीय मंत्री बन गए। आश्चर्य की बात पुनीत जी, आज वो नेता प्रदेश से गायब है, मतलब पोस्टों से गायब है। अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी इस प्रदेश में भोपाल में जब आए थे, तो मतलब सिंधिया जी का कहीं पोस्टर नहीं था, फोटो नहीं था उसमें। और तो छोड़ें, पूर्व मंत्री अगर आप देखें, चाहे ध्रुवेश साहब हो या लाल सिंह आर्य, उन तक के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, लेकिन बेचारे सिंधिया जी का कहीं पोस्टर नहीं था। बड़ी मुश्किल से उनको न्योता मिला, क्योंकि उनको तो केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनको तो आमंत्रित भी नहीं किया गया था। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो आज जो जन्मदिन मना है कमलनाथ जी का, ये कमलनाथ जी के प्रति सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं। क्या बुंदेला साहब, आप मानते हैं कि कोई शक्ति प्रदर्शन था जैसा कहा जा रहा है? शक्ति प्रदर्शन बिल्कुल नहीं था, चूंकि हम सब जानते हैं अभी हाल ही में चार उपचुनाव से मध्य प्रदेश में 4 उपचुनाव हुए हैं। ठीक है, हमारा प्रदर्शन हम मानते हैं, हम रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है। ठीक है, हमको जीत एक ही मिली, लेकिन आपने देखा हर सीट पर हमारा जबरदस्त तरीके से वोट बैंक बढ़ा है। आप चाहे लोकसभा सीट देखें, जो हम 2.5 लाख से हारे थे, हम 70,000 से हारे। आप हर विधानसभा पे देख लें, हमारा वोट बैंक बढ़ा है। तो पुनीत जी, उस हिसाब से देखें, कार्यकर्ता भी उत्साहित थे। और वैसे तो कमलनाथ जी का जन्मदिन हर वर्ष बनता है, और दिल्ली में आप अगर देखें तो कमलनाथ जी के जन्मदिवस पर, मतलब उसमें वो एक राजनीतिक जन्मदिवस बिल्कुल नहीं रह जाता है। भाजपा के भी कई नेता, अन्य पार्टियों के भी कई नेता कमलनाथ जी को बधाई प्रेषित करने के लिए उनके निवास पर जाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, वो भी मिलते हैं। तो देखिए, उसको इस दृष्टि से अगर हम देखें पुनीत जी कि शक्ति प्रदर्शन था, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये कमलनाथ जी का जन्मदिन था और उनमें आस्था हम सबकी, इसलिए हम सबने मनाया। ठीक है, नेहा जी, सुन लिया आपने पूरी बात अवनीश जी की। एक सवाल इसके साथ जोड़ता हूं बस, केवल जो उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन नेताओं का सीधे तौर के ऊपर दखल है, सीधे तौर पर जिन्होंने बहुत बेहतर काम किया है, जिसके रिकॉर्ड्स हैं, जिसके आंकड़े हैं, उन सब पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दें। और नंबर दूसरी बात ये कि
आज का जो जन्मदिन का पूरा कार्यक्रम था, इसको देखते हुए बीजेपी के लिए कोई भी जीत तब तक आसान नहीं जब तक कमलनाथ जी हैं कांग्रेस पार्टी में और उनकी सरपरस्ती में चुनाव लड़े जाएंगे। ये मैसेज क्या बीजेपी को मिला? पुनीत जी, देखिए, सर्वप्रथम क्योंकि आज कमलनाथ जी का जन्मदिन है तो IBC 24 के माध्यम से मैं उनको ढेरों शुभकामनाएं देती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि वे दीर्घायु हो। पर पुनीत जी, फ्लिप साइड देखिएगा कि आज जो कार्यकर्ता और जो कांग्रेस पार्टी के लंबे समय से वर्कर्स हैं वो आ रहे थे और वो क्या कह रहे थे, वो बार बार कह रहे थे, मन ही मन कह रहे थे, मुस्कुरा के कह रहे थे, घबरा के कह रहे थे कि इंदिरा गांधी तुमने 40 साल पहले कमलनाथ थोपा, कमलनाथ तुमने 2 साल पहले नकुलनाथ थोपा, नकुलनाथ 20 साल के बाद तुम कोई और नाथ को थोप दोगे। ये नाथ नहीं, ये नाग है जो जनता को लूटने के लिए आए थे। एक ने दिल्ली को लूटा और एक ने मध्य प्रदेश को लूट लिया है। अब अवनीश जी ने बहुत अच्छा कहा कि कमलनाथ जी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। इनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी जी, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। कारण ये है कि ये दोनों जो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी, ये पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए हिंदुस्तान आते हैं। वाकई में ये इंटरनेशनल नेता है और वहीं पे पाए जाते हैं। ये हमारे देश में या मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी ये कम पाए जाते हैं। आज तो सौभाग्य था जनता का, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कि कमलनाथ जी ने जन्मदिन के अवसर पर अपने दर्शन दे दिए। क्योंकि कमलनाथ जी जब 15 माह की सरकार में मुख्यमंत्री रहे तो आप याद करिए कि 2 नाबालिग बच्चे, जुड़वा बच्चे, जो दोनों संतान थे अपने परिवार की, उनका अपहरण हो गया था और उनका कत्ल कर दिया गया। पर कमलनाथ जी भोपाल में होने के बावजूद ना परिवार से बातचीत की, ना बीच में गए। आप याद करिए, ओला पड़ा, पाला पड़ गया, अतिवृष्टि हो गई, कमलनाथ जी ने वल्लभ भवन की छत से बाहर निकलकर झांक कर नहीं देखा। आप याद करिए, भोपाल में 11 बच्चे डूबकर मर गए थे, भोपाल में ही थे कमलनाथ जी, पर उन्होंने ये नहीं जरूरी समझा कि उन परिवारों के साथ जाकर खड़े हो जाएं। और भोपाल की ऐसी कई घटना हुई। सागर के उस दलित को याद करिए कि एक समुदाय विशेष ने जब उसको जला दिया था तो कमलनाथ जी ने जरूरी नहीं समझा मुख्यमंत्री रहते हुए कि उनका हालचाल पूछ लें। उनने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को झुटला दिया जो 1 से 10 तक की गिनती गिन के गया था और कह के गया था कि अगर 10 दिन के अंदर कर्ज माफी नहीं हुई किसानों की तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। तो ये पार्टी की विशेषता है, ये कांग्रेस पार्टी की विशेषता है, ये कमलनाथ जी की उत्तर लीजिएगा। और अवनीश जी की तरह मैं भी मानती हूँ कि कमलनाथ जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। इस राष्ट्र में उनका कोई काम नहीं है, वो इत्मीनान से जहां की भी राजनीति करना चाहे, अंतर्राष्ट्रीय जो भी राज्य उन्होंने राष्ट्र चुना हो वहां पर फुर्सत से रहें। क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने जो इनका चेहरा देखा है, एक सवाल भी मैंने जोड़ा था, उसका उत्तर भी हर कदम पर जो एक झूठी ब्रांडिंग देखी है जी, क्या उनके रहते जो सवाल किया था कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए कोई भी जीत आसान नहीं रहेगी, चुनौती रहेगी? बहुत बड़ी हैसियत है। नहीं, देखिए, कमलनाथ जी की बात नहीं है, कोई निर्दलीय भी लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी उतनी ही बड़ी चुनौती मान के चलती है। कमलनाथ जी की ब्रांडिंग बहुत अच्छी हुई थी पुनीत जी, 40 साल का पॉलिटिकल जर्नी है, एक विजन है, पर जो व्यक्ति अपने परिवार को ना संभाल पाए, जो अपने विधायकों को, अपने नेताओं को कहे चलो चलो समय नहीं है, चलो चलो समय नहीं है, उस व्यक्ति के विजन के बारे में जनता ने देख लिया। जिस व्यक्ति ने वचन पत्र में ढेरों ढेर लगा दिए झूठ बोलने के लिए और वो जब धरातल पर मुख्यमंत्री बनकर आए तो उसमें से एक भी पूरा नहीं किया, सिवाय मध्य प्रदेश को कोसने के, खजाना खाली है और कुछ नहीं कर पाए। टाइम बॉन्ड जो काम होने चाहिए उनकी शुरुआत नहीं हुई तो समाप्त होने की तो सवाल ही नहीं उठता था। पर हाँ, ये बात जरूर है कि कोई भी व्यक्ति हो सामने, चाहे निर्दलीय हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, भारतीय जनता पार्टी उसको कड़ी चुनौती के तौर पर उत्तर दें आप मेहनत तमाम बातों के सामने करती है। देखिए, सबसे पहले तो पुनीत जी, नेहा जी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता की परिभाषा समझनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता तो मोदी जी को भी कहा जाता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता वो होता है जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक रसूख होता है। पहले वो परिभाषा को पढ़कर आए, उसके बाद आप ये जो बात कह रही हैं उसके बाद मैं इस बात का जवाब दूं। पहले तो उनको परिभाषा ज्ञात होनी चाहिए। और दूसरी बात, टूरिज्म की जहां तक बात है पुनीत जी, कमलनाथ जी आप याद करें, नरेंद्र मोदी जी ने जो टूरिज्म के रिकॉर्ड तोड़े ना, पूरी दुनिया घूम डाली।
मतलब पूरी दुनिया में 204 देश हैं, मुझे लगता है ऐसा कोई देश नहीं बचा जहां पर मोदी जी ना गए हो। इजराइल तक चले गए, मतलब जहां पर फिलिस्तीन तक चले गए, जहां मतलब भारत देश का कभी कोई नुमाइंदा, कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं गया। मतलब इजराइल और फिलिस्तीन जाके आपने का संतुलन तक पैदा कर दिया। और तो और आप पाकिस्तान तक चले गए बिना प्रोटोकॉल के, वहां पर नवाज शरीफ की अम्मी से उनके बर्थडे में जाकर आशीर्वाद लिया और केक खाया। तो ये हमको मत कहिए, कमलनाथ जी को मत कहिए टूरिज्म क्या है ये। आप सबसे पहले अपना घर देखिए, नरेंद्र मोदी जी को देखिए जो हर जगह जाकर, हर राष्ट्र में जाकर ये कहते हैं कि मैं बचपन से इस राष्ट्र में आना चाहता था, मैं मेरा यहां से बहुत गहरा रिश्ता है। तो ये देखिए, ये कमलनाथ जी के बारे में मत कहिए। और ये सबसे पहले आप खुद देखिए। और जो नेहा जी गिना रही है, कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए हर काम किया, ठीक है, हर समस्या का समाधान किया। हमने किसानों का कर्जा माफ किया, और ये हमने नहीं कहा, खुद आपके कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा के पटल पर कहा। और आप अगर बात कर रही हैं क्रिमिनल्स पर कार्रवाई करने की, तो शुद्ध के खिलाफ युद्ध सबसे पहले कमलनाथ जी ने लड़ा। उसको बाद में फॉलो अनुसरण का भाजपा को, शिवराज सरकार को झक मार कर करना पड़ा। हमने भूमाफियाओं पर कार्रवाई की, उसका वही अनुसरण शिवराज सरकार को झक मार कर करना पड़ा। अवनीश जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, अवनीश जी, सारी सफलताओं पर क्या ये तोहमत भारी नहीं पड़ गई कि आप अपना कुनबा, अपना परिवार नहीं संभाल पाए? देखिए एक कहावत है, आपने एक शायरी, मैं शायरी कहना चाहता हूं, ठीक है, कि कहते ना, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो साहब जो व्यक्ति था, जो सिंधिया जी जिसको कहते थे, हमारे यहाँ महाराज थे, वहां भाई साहब बन गए हैं। तो भाई साहब वो जो व्यक्ति था, उसको हमने अपना सर्वे सर्वा मान के रखा था। जैसे कहते ना, हर काम को हम श्री गणेशाय नमः, हमारे यहाँ उनका राजनीतिक कद वो था पुनीत जी के, कोई भी पोस्टर बनता था उसमें पहले कमलनाथ जी होते थे, दूसरे नंबर पर दिग्विजय सिंह होते, सिंधिया, मतलब इन तीन के अलावा कोई नाम। आज भाजपा में उनका नंबर क्या, उनकी हैसियत क्या है, आप मुझे बता दें। उनको बुलाया तक नहीं जाता है, वो टीवी के पर्दे से गायब है, स्क्रीन से गायब है सिंधिया जी। ऐसा विभाग दिया कि साहब जिस विभाग का उन्हें चार्ज लिया, और वो पूरे उन्हें एयरलाइंस ही बेच खाई, पूरी एयरलाइंस ही बिक गई देश की। तो मैं वही बात बताना चाहता हूं, देखिए कमलनाथ जी पर आप आरोप मत लगाई, कमलनाथ जी का इस स्वर्णिम इतिहास है। कमलनाथ जी ने जो काम किया, हमें कहने की आवश्यकता नहीं, इस प्रदेश की जनता जानती है। टिप्पणी करना चाहेंगे, इस पर उत्तर देना चाहेंगे? अभी जब 14 बच्चे, देखिए पुनीत जी, ये लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं तो पूरा देश भी मानता है। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार जब मध्य प्रदेश में थी, तो 15 दिन भी कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में नहीं पाए गए। और अभी भी जब से सरकार चली गई है, आप गिनती करके देख लीजिएगा कि कितने महीने विदेश में रहे हैं और कितने दिन मध्य प्रदेश में रहे हैं। आपको और जनता को ये कैलकुलेशन साफ है, आई एम श्योर। एक महीने से तो कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में, पुनीत जी को बताएं। नंबर 2, इन्होंने कहा कि सर्वे सर्वा ये इनकी पार्टी कुछ व्यक्तियों को मानती है। मैं भी तो यही कह रही हूं कि कांग्रेस की ये परिपाटी है कि ये व्यक्ति विशेषों को सर्वे सर्वा मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी मातृभूमि को सर्वे सर्वा मानती है, उसको लेकर काम करती है। ये एक व्यक्ति को लेकर उसका पूरा जो डायनेस्टी चलाने का काम करते हैं, उसका पोता हो जाता है, पोते का बेटा हो जाता है, वो सिलसिला चलता ही चला जाता है। यही कारण है कि आज वैचारिक दिवालियापन आ गया है। जिन कमलनाथ जी के कसीदे पढ़ रहे हैं, आप मुझे बताइए, आज उनकी उम्र अधिक हो रही है, उनकी दीर्घायु की मैं कामना करती हूं। उन्हें स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए, घर पर रहकर आराम करना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी आई, कमलनाथ जी क्वारंटाइन हो गए। आप देखिए कि जो कमलनाथ जी क्वारंटाइन थे, घर पर रहकर भी उन्होंने कुछ पॉजिटिव नहीं किया। वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को एड्रेस करके कह रहे थे कि ये मौका है, आग लगा दो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा भड़काओ सरकार के खिलाफ। और ये तथ्य अवेलेबल है हम सबके सामने, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। ये मेरे या भारतीय जनता पार्टी का कोई गढ़ा हुआ स्टेटमेंट नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जिन कमलनाथ जी के विजन के कसीदे पढ़ते हैं, मुझे बताइए वो कमलनाथ जी कहते हैं देश बदनाम है। ये कहीं ना कहीं कमलनाथ जी वही है जब सलमान खुर्शीद हिंदुओं को लेकर IS और बोको हराम से तुलना करते हैं, कमलनाथ जी चुप्पी साध लेते हैं। कमलनाथ वही है जब राहुल गांधी कहते हैं लड़कियां छेड़ने मंदिर जाया जाता है तो ये चुप हो जाते हैं। ये कमलनाथ वही है जो तथाकथित 84 के दंगों में संलिप्तता रही है। ये कहां से कहां कमलनाथ जी के डिबेट का विजन को स्तर जा रहा है, देश की जनता ने देखा। देखिए पुनीत जी उत्तर लीजिएगा, उत्तर दीजिए ना, सुन रही है जनता। देखिए पुनीत जी, सबसे बड़ी बात आप देखें,
पुनीत जी आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये देखें, ये डिबेट का स्तर कहां से कहां ले जाते हैं। 1 मिनट आप कहते हैं कि उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं, फिर इस तरह की बात करते हैं। चलिए ठीक है, वो राजनीति है, भाजपा तक राजनीति करती है। और ये अभी कह रहे थे हमारे यहाँ तो कैडर है, हमारी तो मातृभूमि है, इनका वंशवाद है। तो आप मुझे एक बात बताएं, ये कैसी आपकी राजनीतिक पार्टी के जो कार्यकर्ता आपके यहाँ सालों साल दरी चद्दर बिछाता पार्टी को पोषित करता है, आप 1 मिनट में 24 विधायकों को तोड़कर उसको टिकट देते हैं, आप पूरा कैडर खत्म कर देते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1 मिनट में आप मंत्री बना देते हैं, और जिनको जिस केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया है उसको आप मंत्री नहीं बनाती। किस तरह का कैडर है भैया, ये हमको समझा दो, ये किस तरह की पार्टी है। ऐसी पार्टी तो हमने कभी नहीं देखी पुनीत जी, कि मतलब कि जो कल तक कार्यकर्ता को आप कहते थे हमारा कार्यकर्ता ही हमारा अभिमान है, और उस कार्यकर्ता को आप दरकिनार करते हैं। हम कहते हैं दावे से, थोड़ा सा हम लाइन पर आएंगे अवनीश जी, थोड़ा सा हम लाइन पर आएंगे। हम कमलनाथ जी की चर्चा कर रहे थे और एक मैसेज की चर्चा कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद क्या इंटरनल मैसेज भी इस बात को लेकर गया है, इसमें तो कोई शंका नहीं। जो जितने बड़े स्तर का नेता हो, जाहिर तौर पर उसकी प्रतिद्वंदिता भी उतनी विराट, उतनी बड़ी होती है। अगर हम बीजेपी से आप जिन चेहरों से उनकी तुलना कर रहे हैं या उनसे टक्कर मानते हैं, तो फिर पार्टी के भीतर भी कई बड़े जेस्चर के नेता हैं। क्या एक मैसेज भी है कि साहब अगला चुनाव आज उन बड़े नेताओं को भी कहना पड़ा कि इन्हीं की सरपरस्ती में लड़ेंगे? कमलनाथ के जन्मदिन का सेलिब्रेशन जिस अंदाज में मनाया गया, इसको लेकर क्या एक शक्ति प्रदर्शन है? हालांकि कांग्रेस कहती है शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बड़े जेस्चर के नेता और ये कार्यकर्ताओं का स्नेह है, उनके प्रति आस्था है। लेकिन क्या इसी आस्था में ये मैसेज भी है पार्टी के भीतर के नेताओं को भी कि अगली बार भी उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के चेहरे के साथ चुनाव लड़ा जाएगा? अवनीश जी, क्या क्लियर करने की आवश्यकता थी? बिल्कुल पुनीत जी, ये बात स्पष्ट है कि जो हम अगला चुनाव 2023 का, वैसे तो ये सब निर्णय केंद्रीय नेतृत्व के होते हैं, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि कमलनाथ जी से बेहतर नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के लिए अभी वर्तमान में मौजूद जो है सबसे उत्तम नेतृत्व है, और यही सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व है। और हम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही हम सब कार्यकर्ताओं की उनमें आस्था है। हम मानते हैं कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने ही 2018 में 15 साल की शिवराज सरकार के कुशासन को उखाड़कर फेंका था। तो हमें पूरा विश्वास है कि जनता फिर से आशीर्वाद देगी। 2023 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और हम सरकार बनाएंगे। पुनीत जी, एक बात, जो शक्ति प्रदर्शन और गुटबाजी की जो बात है वो भाजपा में है, क्योंकि हमने देखा हुआ है जिस दिन सिंधिया जी मध्य प्रदेश या भोपाल के दौरे पर आते तो हमने उस तरह का, आपने देखा भोपाल में अलग तरह का वातावरण रहता है। सिंधिया जी के जो कार्यकर्ता रहते हैं उनके लिए कोई नियम कानून नहीं रहता। आपने देखा सिंधिया जी 20-20 गाड़ियों का लाव लश्कर लेकर सीएम हाउस में घुसते हैं, और अगर वहां जाए तो एक फिर दूसरा कारण, दूसरा शक्ति प्रदर्शन होता है उमा भारती का, जो शराबबंदी की बात करती, कहती मैं डंडा लेकर शराबबंदी कराऊंगी। वहीं शिवराज जी उसी दिन एक निर्णय लेते हैं कि शराब को हम पेट बोतल में भी देंगे, जो प्लास्टिक की बोतल रहती है उसमें उपलब्ध कराएंगे। इसी तरह का शक्ति प्रदर्शन आपने देखा होगा, हमने देखा कि इसका भी उत्तर मैं ले लेता हूं, वक्त अब थोड़ा सा कम है अपने पास। निया जी, एक बात और भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी के इसी चेहरे ने पार्टी को जो 3 टर्म से सरकार चला रही थी बाहर किया था, जैसी भी थी, लेकिन सरकार उन्होंने बनाई और इसके बाद में जो कुछ हुआ वो देश प्रदेश के सामने रहा था। क्या ये बड़ा चैलेंज होगा और इसीलिए पार्टी भी अभी से पूरी ताकत लगा रही, हर वर्ग के लिए सम्मेलन कर रही? नहीं पुनीत जी, देखिए कांग्रेस का कार्यकर्ता कमलनाथ जी के फॉर्मूले को समझ गया है मध्य प्रदेश में। बुजुर्गों का नेता कमलनाथ, युवाओं का नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। और आप देखिए कि उसके उदाहरण तो बहुत स्पष्ट बार बार दिखाई देते हैं। अर्जुन सिंह जी के, हमारा नेता कमलनाथ, आप देखिए कि जिस तरीके से राहुल भैया की जी हमारा नेता कमलनाथ सामने आ रही थी, किससे छुपी हुई है? वो बगिया ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। आप भूल गए अरुण यादव जी को कि खंडवा चुनाव से पहले जिस तरीके का सिर फुटव्वल चला था, कमलनाथ जी इनकार कर रहे थे, वो सर्वे की बात कर रहे थे, और एक तरफ अरुण यादव अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। आप जोबट का चुनाव याद करिए, जोबट में देखिए कि जो इनके आदिवासी नेता हैं, आप मुझे बताइएगा कोई दिखा क्या? आपको कांतिलाल भूरिया वहां नजर आए, आपको उमंग सिंघार वहां नजर आए, आपको इनके अन्य कोई आदिवासी नेता वहां नजर आए? कोई नजर नहीं आया, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में सोनिया राहुल और अब तो लड़की भी आ गई है, कांतिलाल भूरिया जी निरंतर एक्टिव रहे, उनके बेटे विक्रांत एक्टिव रहे, की भी एंट्री हो गई। रेगांव की आप जो अजय सिंह जी की बात कर रहे हैं, रेगांव में अजय सिंह जी का नेतृत्व हमें बहुत काम आया, हमने वो सीट जीती। उदाहरण आप इस तरह की बात करके हम खिलाते हैं। आप
आप तो इस बात का जवाब दें कि उमा भारती के जो बयान क्या है। उमा भारती कहती कि मैं डंडा लेकर शराबबंदी कराऊंगी, शिवराज जी शराब के दाम बढ़ाते हैं। करने का नहीं, ये बात मुझे बताएं, कैलाश विजयवर्गीय की नाराजगी क्या है, अजय बिश्नोई की नाराजगी के मायने क्या है? लेकिन नेहा जी जैसा सवाल था ना कि इसी चेहरे के साथ में मिलकर के कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी प्रदेश में पिछली बार, और अब फिर से वो कह रहे हैं कि अब हम इसी टीम के साथ में, इसी नेतृत्व के साथ में काम करेंगे। देखिए पिछली बार तो हम सब जानते हैं कि दूल्हा चेहरा किसका दिखाया था और फेरे किसने पढ़ लिए। अंजाम भी हम सब जानते हैं कि नहीं होता और आप छल करके सरकार बना लेते हैं, उसके बाद अंजाम क्या होता है ये भी हम सबके सामने है। पुनीत जी, ये भ्रम फैलाया गया है। सिंधिया जी के जाने से कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। सिंधिया के गढ़ में, ग्वालियर में हम 7 सीटें जीत कर लाए हैं। सिंधिया के गढ़ में आप ग्वालियर देख लें, करेरा देख लें, डबरा देख लें, दिमनी देख लें, सुमावली देख लें, हम सिंधिया के गढ़ में जीत कर आए हैं, 7 सीटें जीती हैं। चलिए सिंधिया के फिलहाल अभी 2023 थोड़ा दूर है, लेकिन ये बात तो तय है कि दोनों तरफ से तैयारियां जारी हैं और बीजेपी खुलकर स्वीकार भी करती कि हर चुनाव, हर पार्टी, हर कैंडिडेट उनके लिए अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। तो क्या कमलनाथ वाकई बहुत बड़ा चैलेंज साबित होते हैं? जैसे 2018 में पार्टी को जिता ले गए थे, सरकार बनाई थी, क्या वो उस चैलेंज को अब की बार पूरा कर पाते हैं? और क्या टीम के तमाम सदस्य उतनी एकता और ताकत के साथ जैसे आज दिखाई पड़े साथ में रहते हैं? ये सब भी देखेंगे। फिलहाल तो शुभकामनाएं दे सकते हैं क्योंकि आज उनका दिन, उनके जन्मदिन का अवसर था, लेकिन फिर भी इस पूरे प्रदर्शन को पार्टी कैसे लेती है और विरोधी कैसे लेते हैं, इस पे आपने दोनों पक्षों को सुना। बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।